अमृता के भेष में प्रिया किडनैप हो चुकी थी। सूजी और उसे एक पुरानी हवेली में कैद करके रखा गया था और प्रिया को अमृता समझकर उसका पीछा करते करते मनीष रास्ता भटक चुका था। जबकि उधर अमृता रिपोर्टर के कपड़ों में ऑक्शन में पहुंच चुकी थी। उसके पर्स में उसकी दादी का ब्रेसलेट था, जबकि मेन अट्रैक्शन ऑफ द इवेंट एमरल्ड नेकलेस की बिडिंग चल रही थी। बिडिंग 6 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, पर तभी पीछे से एक आवाज आई, 10 करोड़। क्यों? ज्यादा बोल दिया मैंने? ओके सॉरी, अपने दोस्त से पूछती हूँ जो मेरे पास में छुप कर बैठा है। आइए बाहर मिस्टर पिस्टल। अरे गलती से चल गई, सॉरी गलती हो गई। ये मिस्टर पिस्टल मेरी बात नहीं मानते और इनको मनवाने की कीमत है वो एमराल्ड नेकलेस। तो फटाफट उसे मेरे बैग में डालो, वरना पिस्टल साहब फिर से गुस्सा हो जाएंगे। कम ऑन हरी अप, टाइम नहीं है। और मेरे सारे सिक्योरिटी वाले फ्रेंड्स, भलाई इसी में है कि आप अपने हथियार जमीन पे डाल दें, वरना यहां खड़े सबके सब यापीज मरेंगे, ठीक है? अभी हम बिजली काटने वाले हैं, तो रुकावट के लिए खेद है। सब अपनी अपनी जगहों में बने रहें, थोड़ी देर में बिजली वापस आ जाएगी। शुक्रिया और अलविदा। हैव अ नाइस इवनिंग। जल्दी कीजिए योर हाइनेस। अंकल, सीसीटीवी? सारी फुटेज इरेज हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं। कार चुराते वक्त आपको किसी ने देखा तो नहीं? नहीं योर हाइनेस, पूरे सुमेध भवन की पावर काट दी है मैंने। सही है अंकल, और अब तो आप मुझे योर हाइनेस बोलना बंद करो। थक गई हूं मैं ये अमीरों वाली एक्टिंग कर करके। ठीक है बेटी, पर सच कहूं तो मुझे तो दीवान बनने में बहुत मजा आया। अंदर तुम्हें किसी ने रोकने की कोशिश तो नहीं की? 2 सिक्योरिटी वाले आगे बढ़ रहे थे। वो आजकल की फिल्मों का अपकमिंग स्टार, क्या नाम है उसका, जो भी, वो भी थोड़ा आगे बढ़ रहा था। इतने में आपने पावर कट कर दी और कोई कुछ नहीं कर पाया। पर अंकल, आपका ये इंफ्रारेड चश्मे का आइडिया ना कमाल का निकला। इसके बिना तो मैं अंधेरे में नेकलेस को उठाना तो दूर छू भी नहीं पाती। मुझे डर था कि कहीं प्रिया ने उन ग्लासेस को खो दिया तो हम क्या करेंगे। सारा प्लान चौपट हो जाता। अगली बार से हमें 2-3 चश्मे बना के रखने होंगे। अरे अंकल देखिए। अबे हाई बीम बंद कर। सॉरी बेटी। मैं डर गई अंकल। और अगली बार, अब इसके बाद एक और प्रोजेक्ट ना अंकल, इतना बड़ा हाथ मारने के बाद मैं तो रिटायर हो जाऊंगी। सूजी ने भी 10 साल पहले यही कहा था। खैर, नेकलेस तो सही सलामत है ना? अरे हाँ, 4.5 करोड़ के मालिक हैं अब हम। वेरी गुड। और वो नकली ब्रेसलेट? वो भी यही है। 7,000 रुपए की ब्रेसलेट की कीमत मैंने 70 लाख की बताई और वो मनीष मान भी गया। ओह, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कह रहा था। बेचारे का दिल तोड़ दिया तुमने। तो अमृता और दीवान चोर निकले। और कमाल तो ये था कि ऑक्शन में सबने देखा था कि हार लाल ड्रेस वाली रिपोर्टर ने चुराया था। यानी इस चोरी में प्रिया फंसने वाली थी। वो प्रिया जो इस सारी चाल से बिल्कुल अनजान सूजी के साथ हवेली के एक कमरे में कैद थी। और इस हाल में जहां प्रिया वहां से भाग निकलने की सोच रही थी, वहीं सूजी नकली अमृता को लेकर परेशान थी। न जाने हर हाइनेस किस हालत में होंगी वहां पे। सूजी जी, यहाँ हमारी फटी पड़ी है और आपको हर हाइनेस की चिंता है। पहले यहाँ से निकलने की तरकीब निकालो यार, कुछ तो काम करो। बाहर देखो, दूर दूर तक रेत ही रेत है। भागे तो किस तरफ भागे? ये हवेली भी इतनी पुरानी है कि ये कभी भी गिर सकती है। ये बदबू। मिस प्रिया, आप प्लीज बैठिए। क्या बैठिए यार, अब ये अचानक से मुझे जोरों की भूख क्यों लग रही है? अरे ओ किडनैपर अंकल, कुछ खाने को मिलेगा? माय गुडनेस, चिल्लाना मत, चुपचाप बैठो थोड़ी देर। यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और आप बोल रहे हो मत चिल्लाओ। वैसे भी मरने वाले हैं तो कुछ खा के तो मरे ना। मैं भूखी आत्मा नहीं बनना चाहती। चिल्लाओ नहीं, ये लो, कोने में बैठ के खाना खा लो। थैंक यू सर। ये क्या है? यहाँ पे भी अमीरों का खाना, सूप और ब्रेड। इससे किसका पेट भरता है? जो मिला है उसे खाइए मिस प्रिया।
तो आप खा लो ना ये कचरा, सूप और ब्रेड। नहीं, थैंक यू दो। ठीक है। वैसे अच्छा बना है यार। सूजी जी, आपको पता नहीं है कि आपने कितना टेस्टी सूप मिस किया। देखना, भूखी आत्मा बन के भटकेंगी आप। क्या हर चीज के लिए शू 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 करती रहती है? ये मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? अरे सूप में पॉइजन था क्या? क्या मैं मर रही हूँ? सूजी, तुम लोगों के चक्कर में। प्रिया, मिस प्रिया, मिस प्रिया। कोई रिस्पॉन्स? दीवान साहब, अमृता, आप लोग आ गए? किसी ने आपका पीछा तो नहीं किया, राइट? यू मेड श्योर? नहीं, हम सेफ हैं। और एमरल्ड नेकलेस? वो भी सेफ है। एक्सीलेंट। ये प्रिया तो आउट है, इसका क्या किया जाए? बेटी, जल्दी से कपड़े एक्सचेंज करके प्रिया को वापस से रिपोर्टर बनाओ और तुम्हारा पिस्तौल उसके हाथ में रख दो। अंकल, क्या आप श्योर हैं? कुछ और तरकीब नहीं है? नहीं बेटी, हमें बचना है तो ये एक ही रास्ता है। चलो अब जल्दी से इसकी ड्रेस चेंज करके पिस्तौल इसके हाथ में रख के नीचे आ जाओ। हम कार में तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी ठीक है अंकल। सॉरी प्रिया। थैंक्स, तुमसे मिलकर खुशी हुई। सर, एक गड़बड़ हो गई है। क्यों? अब क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? पता नहीं, ये बोल रहा है कुछ हो गया है। सर, अभी अभी मुझे कॉल आया था, बुरी खबर है। असली अमृता दिल्ली में हमारे कब्जे से बच के भाग गई है। व्हाट? जैसे नालायक लोग हैं, 2 दिन और उसे पकड़ के नहीं रख सकते थे क्या? अब क्या करें अंकल? सुनो, प्लान चेंज करते हैं। हम दिल्ली नहीं जाएंगे, यहाँ से सीधे नेपाल चलते हैं। सुनो, तुम यहाँ पर हमारी मौजूदगी के सारे सबूत, फिंगरप्रिंट्स मिटा के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल के फ्लाइट पकड़ो। हम काठमांडू में तुम्हारा इंतजार करेंगे। पर सर, उसमें तो टाइम लगेगा। तो हवेली जला दो। पर अंकल, प्रिया? उसका यही नसीब है। अंकल नहीं, प्लीज। बेटी, पुलिस यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकती है। देखो, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी काम खत्म करके आ जाओ। ठीक है सर। ये घर तो जल रहा है। अमृता कहीं अंदर तो नहीं? अमृता, अमृता, अमृता देवी! अरे, ये तो अमृता लग रही है। अमृता! मुझे अंदर जाना होगा।